पहले हम व्हाइल लूप की बात कर लेते हैं। तो व्हाइल लूप में हमने कहा व्हाइल लूप क्या होता है कि व्हाइल लूप बेसिकली, अब देखिए फॉर का इस्तेमाल क्यों होता है और व्हाइल का इस्तेमाल क्या होता है। तो फॉर लूप का तो आपने देखा, फॉर लूप का इस्तेमाल ज्यादातर क्या होता है, सीक्वेंस पे होगा, ठीक है ना, और बाकी जब कहीं सीक्वेंस नहीं होगा तो हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन व्हाइल लूप जो इस्तेमाल होता है ना, बेसिकली पूरा कंडीशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। व्हाइल लूप वहां पे इस्तेमाल होता है, जैसे एक बहुत सीधा सा एग्जांपल हम बहुत आसानी से एक एग्जांपल देते हैं इसको बताने के लिए कि फॉर और व्हाइल में डिफरेंस क्या है। फॉर का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जब हमें पता हो कि लूप कितनी बार चलना है, एटलीस्ट उस वक्त पता हो जिस वक्त लूप चल रहा है। जैसे हमने कहा कि इस वक्त इस प्रोग्राम में देखें, इस प्रोग्राम में हमें जब जिस वक्त लूप चल रहा है ऑनलाइन नंबर 13 पर जब हम हैं, तो हमें ये पता है कि ये लूप 10 बार चलना है, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी हम लूप को देखें तो हमें फॉर लूप में ये पता होता है एटलीस्ट जिस वक्त चल रहा है, ठीक है ना। इनपुट लेने के बाद जब लूप स्टार्ट होगा तो उस वक्त हमें पता होता है कि लूप कितनी बार चलना है। लेकिन व्हाइल में ऐसा नहीं है। व्हाइल में क्या है, व्हाइल में जो है आपका लूप कभी भी ब्रेक हो सकता है। अभी आपने जो है अपने फोन पर YouTube खोला हुआ है, तो जैसे ही अगर आप उसको रोक दें तो तुरंत ही वो रुक जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी किस में चल रहा है, लूप पे चल रहा है। आप कोई भी ऐप देखें तो इसे यहाँ पर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन में हम जैसे इसको क्लोज करेंगे प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ये सब किस में चलते हैं, ये लूप में चलते हैं। ये स्क्रीन बार बार डिस्प्ले हो रही है और इतनी तेज डिस्प्ले हो रही है कि आप जान नहीं पा रहे हैं कि स्क्रीन बदल रही है। तो ये लूप क्या होता है, ये लूप बार बार चल रहा है। तो व्हाइल लूप कभी भी रुक सकता है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता होता कब। जैसे मान लीजिए आपने कोई गेम बनाया और आप खेल रहे हैं और आपने कहा अरे बस अब नहीं खेलना, अब नहीं खेलना, आप क्लोज कर देते हैं ना। तो जैसे ही आप क्लोज करेंगे वैसे ही वो गेम रुक जाता है। तो जब लेकिन जो गेम बनाने वाला था उसको ये नहीं पता था कि यूजर कब खेलना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ये नहीं पता, तो वो इसलिए वो कोई कंडीशन भी नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यूजर जैसे ही एग्जिट बटन पे क्लिक करे वैसे ही रोक दो। अब वो एग्जिट बटन पर वो पहले मिनट में क्लिक कर सकता है और 30 मिनट और 50 मिनट के बाद क्लिक कर सकता है। तो बेसिकली व्हाइल लूप में हमें पता नहीं होता कि कब लूप रुक जाए, ठीक है ना। तो ये बात हुई व्हाइल लूप की। अब हमने कहा कि व्हाइल लूप को जो हम बात करते हैं व्हाइल लूप में, तो व्हाइल लूप में जो आपकी ये जो कंडीशन आ रही है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर इस वैल्यू में अगर हम बात करें कि इसको इस तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह लिख सकते हैं कि i = 0 पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर i लेस देन, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो ये क्या है, ये वही है 1 से 5 नंबर, 1 से 10 नंबर। ये व्हाइल लूप से भी किया जा सकता है। तो जितने प्रोग्राम हम लोग फॉर से कर सकते हैं उतने प्रोग्राम हम व्हाइल से भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कभी कभी व्हाइल के प्रोग्राम फॉर से नहीं किए जा सकते, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें कि ये चल सकता है, ठीक है ना। अभी जैसे हम इसको दिखाते हैं आपको कोड करके तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम यहाँ पर जो है i = हमने क्या किया, 1 दे दिया और हमने कहा कि इसको हमको प्रिंट कराना है नंबर, ताकि आपको पहले हम बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये चलता कैसे। हमने कहा 1 से 10 तक कराना है, तो हमने कहा यहाँ पर i > टू हमने दे दिया 10 और यहाँ पर कोलन जैसे हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने कहा प्रिंट किया और जैसे यहाँ पे हमने i कर दिया। तो जब हम i करेंगे और ये हर बार हमको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें अपने आप इंक्रीमेंट नहीं होता है, हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ता है और वहीं फॉर लूप में अपने आप इंक्रीमेंट होता है। अब जैसे हम इसको रन कराएंगे तो अभी देखिए ये उसी तरह से प्रिंट करेगा, 1 से 10 तक के सारे नंबर देखिए प्रिंट कर रहा है, देख रहे हैं ना, 1 से 10 तक सारे नंबर उसी तरह प्रिंट कर रहा है जैसे वहां पे प्रिंट कर रहा था, एकदम उसी तरीके से 1 से 10 तक के सारे नंबर प्रिंट कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये क्यों कर रहा है, ये एकदम वैसे ही चल रहा है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कब रख रहा है। अब इसको अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम जो है डिबग कराते हैं और जल्दी से इसको देखिए कि ये कैसे चलता है। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर हम जैसे ही इसको करा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए पहली बार i में 1 है, दिख रहा है ना i में 1, ठीक। फिर हम यहाँ पे नीचे आए, इसने कंडीशन चेक की, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है। हाँ भाई, एक तो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बॉडी में आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा i + = 1, फिर i को बढ़ा दो मतलब 1 था i और i को 2 कर दो, तो बढ़ाना भी जरूरी है। इस बार देखिए अब i 2 हो गया, देख रहे हैं। अब फिर क्या 2 10 से छोटा है, हाँ भाई 2 अभी भी 10 से छोटा है, तो फिर हम अंदर आ गए। फिर हमने कहा फिर इसको चेक करो,
फिर इसको प्रिंट करा दो तो वो फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर आई को 1 बढ़ा दो तो आपकी आई 1 से बढ़ाने, आई प्लस इक्वल का मतलब ये कंपाउंड असाइनमेंट है, हमने पिछली बार बताया था आपको जब हम ऑपरेटर पढ़ा रहे थे। तो हमने कहा कि आई प्लस इक्वल 1 करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। तो जैसे ये 3 हो जाएगा, जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये फिर अभी भी 3 अभी भी छोटा है, ये इसी तरह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये का जो है ये कोड इसी तरीके से चलता रहेगा। देख रहे हैं, 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है ना, फिर 9 भी हो गया। फिर जब 10 होगा तब क्या आएगा भाई, अभी भी ट्रू है कंडीशन, कंडीशन तो अभी भी ट्रू है ना। 10 तो अभी छोटा तो नहीं है लेकिन हाँ बराबर तो है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अभी भी 10 को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद अब जहां ये 11 हुआ, देखिएगा अब जहां 11 हुआ तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि 11 न 10 से छोटा है और 11 न 10 के बराबर है। तो यहां पर जैसे ही हमने इसको किया, ये कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन चेक करते ही क्या आएगा, तुरंत लूप के बाहर आएगा। और जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो ये क्या कहेगा, ये देखो रुक गया, ये प्रिंटिंग आ गई। ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए एक चीज और होती है, जैसे फॉर की बात करें या एल्स की बात करें, इसमें क्या होता है, एक एल्स ये पाइथन में होता है, बाकी में नहीं होता है। यहाँ पर जब ये लूप सक्सेसफुली चल जाता है सारे अपने इटरेशन, तब जो है ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो ताकि आपको ये कहे भी, बता भी चले आपको कि ये यहाँ पर अब ये आ रहा है। तो अभी जैसे हमने कहा, इसको जब हम रन करा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, एल्स पे नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। लेकिन जब लूप अपना खत्म हो जाएगा, अब यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, इसके बाद लूप फेल हुआ तो तुरंत ये एल्स पे आएगा, ठीक है ना, और इसको प्रिंट करेगा, तो लूप इज ओवर। तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है जब लूप खत्म हो जाता है। तो वाइल एल्स और फॉर के साथ भी एल्स चल सकता है, ठीक है ना, दोनों के साथ एल्स चल सकता है। और ये पाइथन में नया है, ये बाकी में नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं कि ये इफ के साथ एल्स तो होता है और वाइल के साथ और फॉर के साथ भी एल्स होता है। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।